सो गाइस 10वीं और आईटीआई छात्रों के लिए एक वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि है मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। ये वैकेंसी बेसिकली रहने वाली है सीडब्ल्यू की वैकेंसी। सीडब्ल्यू कैजुअल वर्क होती है और इसमें आपकी 1 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है। 1 ईयर्स की ट्रेनिंग के बाद इसके बाद आपका आगे के बारे में प्रोसेस होगा। पहले आपको 1 ईयर्स की ट्रेनिंग करवानी द्वारा करवाई जाएगी और कंपनी में 1 ईयर्स की ट्रेनिंग में आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड होगी और क्या क्या फैसिलिटी सुविधाएं वगैरह दी जाएगी, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आपकी इंटरव्यू की 100% गारंटेड है कि आपकी इंटरव्यू निश्चित निकलेगी 100%, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सीडब्ल्यू के इंटरव्यू में छट जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आपकी इंटरव्यू 100% क्लियर होगी, बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपका इसकी बिल्कुल भी ना करें ताकि आपको कहीं भी दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि आपके इस वैकेंसी में अगर आप प्रॉपर वे में सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपका निश्चित सिलेक्शन होगा और कंपनी विद इन 2 से 5 डेज में कंपनी आपको सिलेक्शन करवाएगी। सिलेक्शन करवाने के बाद आपका जस्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको कंपनी ज्वाइन करवा लेती है। तो बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है कंपनी का सिलेक्शन के रिगार्डिंग। तो आप अगर इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे तो वहाँ पे आप विदाउट मिस किए, क्योंकि वैकेंसी कई लेट से आती है सीडब्ल्यू की, तो आप मिस नहीं कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप जानकारी अधूरा रहता है तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि मे बी मिस कर दें। तो चलिए हम जानते हैं पूरी प्रोसेस को कि कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो वैकेंसी रहने वाली है, और ये है 10वीं और आईटीआई छात्र जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है। तो बेसिकली वो सभी छात्र इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी सीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन 2023 है ना। कंट्रेक्चुअल वर्कमैन सीडब्ल्यू पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है। लेटेस्ट अपडेट है 17 जून 2023 का। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की कंपनी है। बाकी बात हम आगे देखते हैं। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन आपकी है तो आपकी ये आपका कैजुअल वर्क इस टाइप की होगी। पोस्टिंग आपका 2 जगह हो सकती है, या तो गुड़गांव या तो मानेसर। तो दोनों में से कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो गई, दोनों अच्छा है। और बाकी बात सैलरी बात करें तो सैलरी आपकी 28,000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी सैलरी है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन कौन सा कैंडिडेट जा सकते हैं। तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है, देखिए आईटीआई आपने कारपेंटर में कर रखा है, ड्राफ्टमैन में कर रखा है, सिविल मैकेनिक वगैरह में, या फिर इलेक्ट्रीशियन वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, फाउंडर मैन, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, एमएमवी, आरएससी, पेंटर, जनरल, वेल्डर, वायरमैन, टर्नर, प्लम्बर, ईटीसी। तो इन जितने भी आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, इन सभी ट्रेडों में आपने किसी भी एक ट्रेड में आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे और आपकी जॉब लगेगी। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो जो भी कैंडिडेट 18 से लेके 26 के बीच में एज होंगे वो कैंडिडेट अब इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस हम बताएंगे कि वीडियो में बने रहें, आपको सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप जैसे ही इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए अभी आप अपने अप्लाई किया है, तो कई बार अप्लाई करने के बाद आपको कंपनी प्रोफाइल देखती है। प्रोफाइल देखने के बाद जैसे ही आपका प्रोफाइल कंपनी को अच्छा लगा, जैसे कि आपने मतलब बहुत तरह का उसमें टिक लगाया जाता है, जैसे कि आपने कंप्यूटर में कौन सी डिग्री ली है, बाकी बात आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नॉलेज है या नहीं है, मतलब उस रिगार्डिंग अगर जिस अनुसार से उनकी वैकेंट शीट होती है उनके रिगार्डिंग आपका मार्क्स वगैरह भी देखा जाता है। तो जैसे आपने 10th में कितना गेन किया है, उसके बाद आईटीआई में कितना लाया, तो बेसिकली आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए दोनों मिला के। अप्रोक्स आपने एवरेज देख लिया होगा, तो दोनों मिला के आपको 60 अराउंड 70% से अबव होगा तो बात बनेगी। उसके बाद एज लिमिट तो 18 से 26 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि आपको सबसे पहले आपने जब फॉर्म भरने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाने के बाद आपको पूरी प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप समझ के फॉर्म भरना है। सबसे पहले बात, आपको कुछ भी चीज़ को मिस नहीं करना। अगर आप उस चीज़ को में जैसे फॉर्म भरने के बाद कहीं दिक्कत आ रही है तो वो हम तुरंत कमेंट में आप, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं ऑनलाइन करने का, तो वो आप देख के स्टेप बाय स्टेप, या फिर कहीं साइबर कैफ़े से जाके आप इसको ऑनलाइन करवा लेंगे। लिंक उनको बताएंगे तो लिंक वो वहाँ से ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन होने के बाद कंपनी मात्र आपको शॉर्ट लिस्टेड करके आपको मैसेज कर देगी। मैसेज करने के बाद आपको इस प्रकार से मैसेज आ जाएगी कि आपको मारुति सुजुकी की तरफ से आपको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, आप इतना तारीख के डेट में, इतना तारीख के डेट में आपको जहाँ भी आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाए, आपको नियरेस्ट लोकेशन में, अदरवाइज
या फिर अदर स्टेट में आपका लोकेशन पे ही आपका इंटरव्यू और एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब मेन बात रहेगी कि इस फॉर्म को अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और सभी कैंडिडेट के लिए है फॉर्म। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि आप में इसमें जो है आपकी प्रोसेस क्या होती है इंटरव्यू की, और सारी प्रोसेस एग्ज़ाम से लेके इंटरव्यू तक। जैसे देखिए, आपका सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है एग्ज़ाम से ज़्यादा फोकस होता है इसमें इंटरव्यू का। देखिए, इंटरव्यू में होता क्या है, हम शॉर्ट प्रोसेस से बता देते हैं और इंटरव्यू को अच्छे से थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू मेन मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू में आउट हो जाते हैं। तो देखिए, इंटरव्यू में क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं, करीब 500 से 600 कैंडिडेट आपका जब जहाँ पे आप जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने बिहार से बहुत सारे कैंडिडेट आपने अप्लाई किया, उसी तरह से यूपी के बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई किया, तो वहाँ जैसे ही जाएंगे तो कैंपस में आपको 200 से 250 कैंडिडेट आपको ऑलरेडी वहाँ पे पड़े मिलेंगे जिन्हें बुलाया जाएगा। तो 200 से 250 कैंडिडेट का इंटरव्यू में, उसमें से मान लीजिए 100 बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो उस अकॉर्डिंग आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वगैरह होना चाहिए, आपको बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, क्या आप नॉलेज आपने आईटीआई में लिया, तो उस अकॉर्डिंग आपका जो है आपका सब चीज़, मतलब जितने भी वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वो आपको क्वेश्चन का जवाब अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली सबसे पहला नंबर, जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, एग्ज़ाम आपका 50 मार्क्स यानी 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आप अगर 50% मार्क्स ला देते हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई, मतलब इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ही आपका इंटरव्यू का शेड्यूल होगा, इंटरव्यू आपको नेक्स्ट डे करवा लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप आज आपने दिया है एग्ज़ाम, तो आज आपने एग्ज़ाम देने के बाद आपको विद इन 4 से 5 आवर में आपकी रिजल्ट आ जाएगी। रिजल्ट आने के बाद आपको बता दिया जाएगा, जिन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया तो समझ जाइए आपने एग्ज़ाम में आपने फेल कर गया और आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में वही कैंडिडेट, मतलब इंटरव्यू उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिन्होंने एग्ज़ाम में 50% मार्क्स गेन किया है, और उन कैंडिडेट का मैसेज आ जाएगा 4 से 5 घंटे के बाद कि आपका इंटरव्यू डेट कल होगी और आपको सभी को इंटरव्यू में अपेयर होना है। तो इंटरव्यू में बेसिकली देखिए क्या होता है कि एक एक बार दो दो कैंडिडेट को एक साथ, यानी कई बार कहीं पर देखिए अगर सुविधाएं होती है तो एक कैंडिडेट को एक बार, नहीं तो दो कैंडिडेट को एक साथ रूम में बुलाया जाता है। और देखिए, वहाँ पे आपका एचआर या फिर कंपनी को कोई भी सीनियर पोस्ट के मैनेजर वगैरह या फिर जो भी होगा वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। और देखिए, मेन बात है इंटरव्यू में आपको सबसे पहले फॉर्मल ड्रेसेस पहन के जाने हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप टी शर्ट में चल गए हैं, कैसे भी चल गए हैं, शूज़ वगैरह में जैसे तैसे, मतलब चप्पल पे चल गए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको फॉर्मल ड्रेसेस में कंपनी में वहाँ पे इंटरव्यू में जाना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले बात, आप अच्छे से बैठेंगे। उसके बाद देखिए, वहाँ पे जो कंपनी आपको आपका स्टैंडर्ड देखेगी, बिहेवियर देखेगी, आपको किस अनुसार से है, डिसिप्लिन है या भी नहीं है। उसके बाद देखिए, सबसे पहला बात है कि जो भी ट्रेड आपने की है आईटीआई, जैसे कि मान लीजिए आपने आईटीआई कारपेंटर में की है, तो कारपेंटर के बेसिक्स टूल्स और इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। जो भी आपने कारपेंटर में आईटीआई की है, जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई किया है, तो उन बंदे को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मेजरिंग, जो भी आपने टूल्स वगैरह अप्लाई किया, और जो भी आपने, जैसे कि मान लीजिए आप, मैंने कोई लड़का वेल्डर से कर रहा है तो उसको वेल्डर मशीन के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए, वेल्डर वोल्टेज वगैरह सेटअप अच्छे से आना चाहिए। तो बेसिकली मेन मेन जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए, चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए फीटर का देते हैं। तो देखिए, फीटर में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हेक्सा ब्लेड हो गया, और उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि इनसाइड माइक्रोमीटर हो गया, आउटसाइड माइक्रोमीटर हो गया। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक एग्जांपल से, जैसे मैंने फीटर लिया, तो इसमें देखिए मेन मेन क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपसे फाइल के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, हैमर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपके पास हो सकता है माइक्रोमीटर पूछ सकता है, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आपने बेसिक समझ लिया होगा कि जो मेन पार्ट्स होते हैं, जिस भी आपने ट्रेड से किया, उसमें से जो 10 टूल्स, जो मेन मेन 10 टूल्स होते हैं, उस 10 टूल्स का आपका लिस्ट काउंट, या फिर उसका यूज क्या है। यूज होने के बाद आपको यूज तो अच्छे से आना चाहिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो यूज तो डेफिनेटली पूछेंगे कि बताओ कि हेक्सा ब्लेड का यूज हम, या फिर हम फ्लैट हैमर का यूज हम कहाँ पे करेंगे, किस काम के लिए हम फ्लैट हैमर का यूज करते हैं, या फिर टी एंगल क्या है, या फिर तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो। मतलब उनके पास बस उनके पास 10-15 क्वेश्चन के लिस्ट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपको बराबर पूछेंगे। जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट कैंडिडेट से, जैसे कि मान लीजिए आपसे पहले जो कैंडिडेट किया,
और उनसे मान लीजिए कि आप उनसे पूछ लिया, जैसे कि मान लीजिए उनसे पूछा हेक्साब्लेड या फिर आपका टी स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर या फिर आपका बेंच वाइज के बारे में या फिर वी ब्लॉक के बारे में, वी ब्लॉक का एंगल वगैरह, तो उनसे वो चीज़ पूछा तो आप जैसे जाएंगे तो आपसे मतलब सेम आपसे उसके अलावा सारी चीज़ें पूछी जाएगी। फिर जब तीसरा कैंडिडेट जाएंगे तो फिर फर्स्ट वाले कैंडिडेट का क्वेश्चन दोहराया जाएगा, क्योंकि आपसे बेसिकली मैंने बता दिया कि मेन जो टूल्स होते हैं वही सब आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। उसके बाद देखिए, तो आपने समझ लिया होगा बेसिकली कि जो भी आपने ट्रेड है उससे जो भी टूल्स है, तो आप अच्छे से अपने ट्रेड से जो मेन टूल्स होते हैं उनको आप यूट्यूब पे देख लेंगे, अच्छे से उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे आप अपने से। निश्चित आपका इंटरव्यू 110% क्लियर होगा, आप इतना करके जाएंगे। हाँ, आपको अब जब एग्जाम में बैठेंगे तो देखिए एग्जाम में क्या होता है, बिहेवियर से रीजनिंग वगैरह आप इंग्लिश मीडियम में बना के जाइएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से ही क्वेश्चन रहेंगे आपका, तो इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, वहाँ पे हिंदी नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। और हिंदी कोशिश करने का भी नहीं है, अगर आपने हिंदी में ट्राई किया तो कहीं आपका वेबसाइट क्रैक हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल पे एग्ज़ाम होगा। तो आपने अगर कोशिश किया, आपने गूगल ट्रांसलेट करने का यूज किया, तो आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का पूरी प्रोसेस करप्ट हो जाएगी। करप्ट होने के बाद आपका गया काम से, आप ना ही तो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, सॉरी आपका एग्ज़ाम भी नहीं होगा, इंटरव्यू के लिए तो दूर की बात है आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो जो भी है आपकी इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, और वहाँ पे हेल्प भी मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, उतना दिक्कत की बात नहीं होती है। तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत इधर उधर से हो जाता है हेल्प, बाकी बात आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आपको सारी जितने भी 40 मार्क्स होंगे, 40 के 40 नंबर के क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेंगे, सभी का आंसर देना है। और उसमें से 10 मैथ होंगे, 10 रीजनिंग होंगे, उसके बाद कुछ बिहेवियर से क्वेश्चन मिलेंगे, और कुछ आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस आपका एग्ज़ाम का। बाकी बात इंटरव्यू मैंने बता दिया, इंटरव्यू में आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका इंटरव्यू 100% क्लियर होगा। जैसे मैंने बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह टूल्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे, उन सभी टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट का यूज एंड उसका जो भी है यूज वगैरह यूज होगा। फिर आपको मेटल कौन सा यूज होता है उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए हेक्साब्लेड का फ्रेमिंग कौन सा मेटल का बनाया जाता है, फिर बी ब्लॉक का कौन सा धातु का बनाया जाता है, तो इस प्रकार से आपके नॉलेज होने चाहिए। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे तो, लेकिन हाँ ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अगर आपके जैसे ही आप एक जाएंगे वहाँ पे तो आपको बहुत ही आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे जो भी है लास्ट डेट टू अप्लाई, तो देखो इस आप हम बात करते हैं कि इसमें देखिए, जैसे मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे दिखा गया ऑनलाइन टेस्ट और टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा। एंड देखिए लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाई की डेट होगी वो आपकी होगी 27 जून 10 बजे तक, 6 PM तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो 27 जून आपकी लास्ट डेट टाइम में है, आप 27 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से जाकर आप वीडियो को वहाँ से जाके आप फॉर्म फटाफट अप्लाई कर लेंगे। अब वीडियो थोड़ी बनाने में लेट हो गई है, तो आप जितना जल्दी आपकी इन्फॉर्मेशन पे पहुँच पाएँ। तो अगर देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत सारी वैकेंसीज आती है, तो कई बार नोटिफिकेशन ही 1-2 दिन के लिए आती है, हमारे पास अवेलेबल हो पाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो अगर आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि भाई अगर आपको प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू चाहिए, मतलब प्राइवेट जॉब आपको करनी है, और वो जैसे इस लाइक हो गया मारुति सुजुकी टाटा महिंद्रा जेसीबी वगैरह में, इसमें से किसी भी कंपनी में आपको जॉब चाहिए, तो देखिए बहुत प्रकार का फॉर्म जो निकलता है कंपनी के द्वारा, बहुत कम समय के लिए होता है, लिमिटेड टाइम होते हैं उनमें, तो उनमें बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी नहीं चल पाता है। तो उनमें से अगर आप चैनल पर नए हैं, तो अगर आप उस सब कंपनी में आप जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल होगा, क्योंकि इनमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल रही है, तो देखिए कहीं ना कहीं मिल तो रही है आपको। अगर आप चैनल को बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास इंस्टेंट चली जाएगी, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। और अगर आप इस फॉर्म को अगर कोई दिक्कत हो रही है ऑनलाइन करने में, तो हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट में करके, ताकि हम आपको हेल्प कर पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।